अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक के हवाले से। दोस्तों ये डिफरेंट टेक्निक्स टेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज की हमारी कोर्स आउटलाइन है व्हाट इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम, वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज्ड, टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम, एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम। हम ये चार चीज़ों को कवर करेंगे कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जहां हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम? बेसिकली स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक सिग्नल को स्ट्रक्चर करने की टेक्निक है। इसमें होता क्या है, हम अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है जो एक मखसूस बैंडविड्थ पे जनरेट किया गया सिग्नल है उसको एक बड़ी बैंडविड्थ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ वाइड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे ओरिजिनल सिग्नल के। Spread spectrum technique are method by which any signal generated with a particular bandwidth is deliberately spread in frequency domain। इसको हमने जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल जनरेट हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्प्रेड कर देते हैं। अगर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को मैं दिखाना चाहूँ एक डायग्राम की सूरत में, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ बी है। हमने स्प्रेडिंग प्रोसेस से इस सिग्नल को गुजारा, उसका रिलेटिव हमने कोड दिया, स्प्रेड कोड दिया, तो जो हमारा रिजल्टेंट सिग्नल आया या हमारा आउटपुट पे जो सिग्नल आएगा वो स्प्रेड हो जाएगा, उसकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ जो है बी थी हमारी, आफ्टर स्प्रेडिंग प्रोसेस हमारी जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज कर गई BSS होगी। जहाँ ये जो BSS है ये मच ग्रेटर देन है हमारे जो बैंडविड्थ ओरिजिनल सिग्नल की है। ये बेसिकली कंसेप्ट है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का। वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम, हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो बेनिफिट है, इट रेजिस्ट इंटेंशनल एंड नॉन इंटेंशनल इंटरफेरेंस। सेकेंडली हैज़ द एबिलिटी टू एलिमिनेट द मल्टी पाथ इंटरफेरेंस, इससे मल्टी पाथ की इंटरफेरेंस भी कम हो जाती है। थर्ड नंबर पे वी कैन शेयर सेम फ्रिक्वेंसी बैंड विद अदर यूज़र, मतलब डिफरेंट यूज़र एक ही फ्रिक्वेंसी बैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्थ पे प्राइवेसी ड्यू टू PST और रैंडम कोड, हमारी जो हम एक जो रैंडम कोड जनरेट करेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम को तकनीक यूज़ करते हुए, इससे हमारे सिग्नल की प्राइवेसी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारे बेनिफिट्स हैं। अगर AC के हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो हमारी जो बैंडविड्थ इनएफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि पहले जो हम सेम मैसेज सिग्नल को एक छोटी बैंडविड्थ पे डिलीवर कर रहे थे, उसी मैसेज सिग्नल को एक हम लार्जर बैंडविड्थ पे डिलीवर कराएंगे तो हमारी बैंडविड्थ जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है, इम्प्लीमेंटेशन इज समहाउ मोर कम्प्लेक्स, इसके हमारे सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमने एक अलग से एक प्रोसेस इस्तेमाल करना है जो हमारे मैसेज सिग्नल को पूरी मतलब एक लार्जर बैंडविड्थ पे स्प्रेड करेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आउटलाइन में था वो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? इनमें फर्स्ट नंबर पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इसे FHSS कहते हैं, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSS, टाइम हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम THSS, हाइब्रिड स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो कि मिक्सचर है टाइम और फ्रीक्वेंसी या डायरेक्ट सीक्वेंस का। हम अभी इनको बारी बारी देख लेते हैं। FHSS सिग्नल ब्रॉडकास्ट ओवर सेमलिंगली रैंडम सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें हम जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको रैंडम फ्रीक्वेंसी पे भेजेंगे या हॉपिंग करेंगे। रिसीवर होप्स बिटवीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद ट्रांसमीटर, हमें जो टिपिकली 2 पावर k कैरियर फ्रीक्वेंसीज
typically 2 power k carrier frequency forming a 2 power k channels। मतलब अगर हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी यहाँ 2 की पावर k हैं, इतनी ज़्यादा हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो हमारे चैनल भी इतने डिफरेंट बनेंगे। सपोज हमारे एक के की पावर में 1 रखता हूँ तो हमारे 2 चैनल बनेंगे, अगर के की पावर 2 रखता हूँ तो हमारे 4 चैनल बनेंगे। मतलब इस जिस तरह हम फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे उतने ही हमारे फ्रिक्वेंसी चैनल्स बन जाएंगे। फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम, इसमें हम ओरिजिनल सिग्नल देंगे, मॉड्यूलेट करेंगे। इसमें हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, जिसको यूज़ करते हुए हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो उस एल्गोरिथम को यूज़ करेगा और एक पेसिव रैंडम कोड जनरेट कर देगा। और हमारा उसमें जो रिलेशन है पेसिव रैंडम कोड का वो फ्रीक्वेंसी टेबल से होगा। फ्रीक्वेंसी टेबल से हम एक ख़ास स्पेशल कोड के लिए एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी पिक करेंगे और इसे ट्रांसमिट कर देंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल की बिट स्ट्रीम है। पहले मैं सैम्पल्स बना लेता हूँ। 101 3 बिट के एक कोड को रख लिया मैंने, 111, ये 3 बिट का 001, ये मैंने डिफरेंट कोड सेंड कर दिए और एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए इस फ्रीक्वेंसी टेबल से हर कोड के रिस्पेक्टिव मैं एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाऊँगा। सपोज हमारे पास जो पहला कोड आ रहा है 101 है, उस मतलब एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जब ये कोड हम ट्रांसमिट कराएंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी वो 700 किलोहर्ट्ज़ होगी। उसके बाद अगर 111 मैसेज आता है तो फ्रीक्वेंसी होप कर जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट स्विच कर जाएगी 900 किलोहर्ट्ज़ पे। इसी तरह जिस तरह हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ता रहेगा 3 बिट्स पे के रिलेटेड हम इस फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी स्विच करते हुए अपने मैसेज को ट्रांसफर करते रहेंगे। अभी इस डायग्राम में हमें ज़्यादा इजीली समझ आएगा। हमारी जो हमारा जो कोड था, साइकिल था, वो 101 का था। उसके रिस्पेक्टिवली हमने उस फ्रीक्वेंसी टेबल से 700 किलोहर्ट्ज़ की मतलब एक होप का पीरियड डिफाइन करते हुए हम उन्हें 700 किलोहर्ट्ज़ की एक फ्रीक्वेंसी को सेंड कर दिया। नेक्स्ट हमारा कोड आता है 111। उस 11 के हवाले से हमने उसको मतलब पैसिव रैंडम कोड जनरेट किया फ्रीक्वेंसी टेबल से, वो 900 किलोहर्ट्ज़ का था। सेकंड होप में हमने 900 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करवाई। उसके बाद हमारा जो कोड आ रहा है 001 का, 001 के लिए 300 किलोहर्ट्ज़ है, मतलब थर्ड हमने होप पीरियड्स पे 300 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करवाई। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो कोड आ रहा है वो 00 का है। उसके फ्रीक्वेंसी टेबल में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 किलोहर्ट्ज़ है, मतलब हमने फोर्थ होप पे 200 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सेंड किया। इसी तरह आप आके देखते जाएं, डिफरेंट होप पे हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को सेंड किया। इससे क्या होगा, फ़ायदा हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे सिग्नल को कोई जैम करना चाहेगा या इंटरप्ट करना चाहेगा तो वो उसको समझ नहीं आएगी कि हम चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम 7 किलोहर्ट्ज़ का यूज़ कर रहे हैं, 9 किलोहर्ट्ज़ का यूज़ कर रहे हैं या 2 किलोहर्ट्ज़ का यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ वो हम अपना जैमिंग डिवाइस यूज़ करते हुए 900 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को जैम कर लेता है, लेकिन वो हमारे जो ओरिजिनल मैसेज है उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तो 200 किलोहर्ट्ज़ पे भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, 300 किलोहर्ट्ज़ पे भी मैसेज सेंड कर रहे हैं। इसलिए उसके लिए एक डिफ़िकल्ट होगा कि पूरे हमारे मैसेज को इंटरप्ट कर सके। वो एक ख़ास कोड को ही जैम कर सकेगा और उसको भी उसकी समझ नहीं आएगी कि इस मैसेज में हमने सेंड क्या है या हमारा मैसेज क्या है। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये उसके से थोड़ा डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग से। हम यहाँ क्या करते हैं, ईच बिट रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल बिट्स यूजिंग स्प्रेड कोड। हम जो में हमारा मैसेज सिग्नल है उसके रिलेटेड एक ज़्यादा बड़ी
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि हमारा जो ईच बिट है, हमारी ईच बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल बिट्स यूजिंग स्प्रेड कोड। हम मतलब ईच हर बिट के रिलेटेड डिफरेंट एक या उससे ज़्यादा बिट्स हम ट्रांसमिट करवाते हैं। सपोज हमारी मैं 1 सेंड करता हूँ और उस 1 को सेंड करने के लिए मैं 10 बिट्स जनरेट करता हूँ, वो कोई भी कोड हो सकता है। स्प्रेड कोड स्प्रेड द सिग्नल अक्रॉस वाइडर फ्रिक्वेंसी। जब हम एक सिग्नल के रिस्पेक्टिवली 10 बिट्स का डाटा सेंड करेंगे तो हमारे जो स्प्रेड है वो डाटा 10 डाटा बिट्स की स्प्रेड ओरिजिनल सिग्नल से हमारा 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ये हमारी चिप जनरेटर है जो एक ख़ास कोड जनरेट कर रही है। और इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर हम यहाँ से हमारा 1 बिट आ रहा है तो ये चिप 10 बिट जनरेट करती है और ये मॉड्यूलेटर से मिक्स होके हमारा जो हमारी डेस्टिनेशन है या ट्रांसमीटर है उस पे जो डाटा ट्रांसमिट होना है वो 10 बिट्स होंगी, 10 बिट्स होंगी इस एक बिट के हवाले से। और हम अपने रिसीवर साइड पे इसी तरह की एक चिप जनरेटर यूज़ करेंगे, वहाँ से मैसेज को डिकोड करेंगे और ओरिजिनल सिग्नल हम डिकोड कर लेंगे। ये एग्जांपल है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम की। इस एग्जांपल में मैं जो है 4 बिट हर डाटा बिट्स के रेफरेंस के लिए मैं 4 बिट का डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसा कि ये है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, डाटा सिग्नल है। इस सिग्नल से हमने इसे मल्टीप्लेक्स करवाया। ईच बिट के हवाले रेफरेंस हम 4 बिट से यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसे मल्टीप्लेक्स करवाएंगे तो हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो इस शेप का होगा, इस शेप का होगा। और यही सिग्नल हमें हमारी रिसीविंग साइड पे मिलेगा। और हमने ये जो लोकली जनरेटेड PN बिट स्ट्रीम है इसे हमने रिसीवर साइड पे ही भी यूज़ करना है। जब इसे डीमल्टीप्लेक्स करवाएंगे तो जो हमारा ओरिजिनल डाटा सिग्नल है वो यहाँ हमें बिल्कुल उसी हालत में रिसीव हो जाएगा जैसा हमारा बिल्कुल हम डाटा इनपुट कर रहे थे स्प्रेडिंग तकनीक यूज़ करने से पहले। अब दोस्तों इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट जो इसकी बड़ी एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस के हवाले से है। इट प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। मतलब हमने उसमें भी देखा HFSS में कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को स्विच कर रहे हैं और कोई भी जो डिकोड करना चाह रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी को या हमारे मैसेज को जैम करना चाह रहा है, जब इतनी ज़्यादा स्विचिंग होगी हमारे चैनल में तो उस डिकोडर के लिए या जैमर के लिए मुश्किल हो जाएगा हमारे मैसेज को डिकोड करना। इसे हम मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें जैमिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी, स्क्रैम्बल ऑफ सेक्रेट मैसेज मुश्किल हो जाती है, इस वजह से हम इधर भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटरफेरेंस में ये भी है कि जब हम एक वाइडर बैंडविड्थ पे हम अपने मैसेज को सेंड करेंगे, वाइडर बैंड यूज़ करेंगे तो जो बैंड्स होगी उनकी इंटरफेरेंस हमारी कम हो जाएगी। जो वायरलेस लैन सिक्योरिटी है, इट प्रिवेंट्स एव्स ड्रॉपिंग ऑफ वायरलेस लिंक, प्रिवेंट्स द हैकिंग इन वायरलेस लैन। ये भी उसी तरह ये हमारे जो वायरलेस डिवाइस है उसको हैक करना भी इससे मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई गई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।